मुझे मेरी कसम अच्छी तरह याद है, अब आपको लाश ही मिलेगी मेरी। मुझे आपसे डिवोर्स चाहिए। रास्ता आपने गलत चुना है, मुझे कसूरवार मत ठहराएं। देखो अगर ऐसे कुछ हो गया तो इस घर में कुछ नहीं बचेगा, मैं तुम्हें बता रही हूँ। मुझे अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ड्रामे का अगला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने जा रहा है। रेहान बेगम तौकीर मियाँ से कहती हैं कि वक्त के साथ बहुत सी चीज़ें बेमायने हो जाती हैं और बहुत सी चीज़ों की वैल्यू ख़त्म हो जाती है ज़िंदगी से। तुमने सब कुछ तबाह कर दिया है, क्या मिला ये सब कुछ करके तुम्हें आखिर। दूसरी तरफ तौकीर मियाँ कहते हैं कि मैं आज भी तुम्हारे हवाले से उतना ही फिक्रमंद हूँ जितना पहले कभी हुआ करता था। तुम मुझे आज भी बहुत ज़्यादा अजीज हो और मूसा भी। दूसरी तरफ मूसा बहुत गुस्से में होता है, वो सारी चीज़ें तहस नहस कर रहा होता है और वो अपने बाप से कहता है ये गलत रास्ता आपने चुना था, मैंने नहीं। अब इसका अंजाम आखिर में क्या होगा, इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। ये सारी सिचुएशन देखकर रेहान बेगम टीटी से कहती हैं अगर इसको कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। ये मेरा सब कुछ है, मेरा आखिरी सहारा है, मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। मूसा गुस्से से घर से बाहर निकल जाता है गाड़ी लेकर और कहता है अब जो कुछ भी मैं अपने साथ करूंगा ना उन सब के जिम्मेदार आप खुद होंगे, अब आपको सिर्फ मेरी लाश मिलेगी। बहुत देर गुजर जाती है, तौकीर मियाँ बहुत परेशान हो जाते हैं। वो मूसा को कॉल मिलाते हैं बट उसका नंबर नहीं लग रहा होता। हर तरफ गहमा गहमी होती है, परेशानी का समा होता है चारों तरफ, क्योंकि मूसा घर से बहुत गुस्से से निकला होता है, कहीं वो गलत कदम ना उठा ले इस हालत में। दूसरी तरफ आप देखेंगे नाजरीन, जिसका डर होता है वही होता है। मूसा बहुत गुस्से में तेजी से गाड़ी चला रहा होता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और अचानक से उसके सामने एक शख्स आ जाता है तो वो उसे बचाने के लिए अपनी गाड़ी साइड में हिट कर देता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरी तरफ मासूमा तौकीर मियाँ से कहती है कि अब बहुत हुआ, मुझे आपसे डिवोर्स चाहिए, अब नहीं रह सकती मैं आपके साथ मजीद। और तौकीर मियाँ तो बहुत ही परेशान हो जाते हैं कि एक तरफ उनको अपने बेटे और बीवी की टेंशन है और दूसरी तरफ ये मासूमा अब डिवोर्स का मुतालबा कर रही है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि रेहान बेगम तौकीर मियाँ से कहती हैं मेरे बच्चे को अगर कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, उसको फोन मिलाएं और उसकी खैरियत लें, आखिर वो इतने गुस्से में निकलकर कहाँ गया है गाड़ी लेकर। तो तौकीर मियाँ आगे से कहते हैं तुम चुप रहो और अपना मुंह बंद रखो, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। आज जिस हाल को हम यहाँ खड़े हैं, मुझे मजीद टेंशन ना दो,